इसका मतलब क्या है, समझा क्या है तुमने? क्या अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जो मेन पॉइंट रहा है वो ये था कि हमने एक चीज देखी कि जब हम करंट कैरिंग वायर में एक वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और वो पास में रखे हुए दूसरे मैग्नेट में फोर्स लगाता है। यही पढ़ा ना हमने अब तक? यस। हाँ, तो वन लाइनर में अगर आप किसी को बताना चाहें, पूरी जर्नी अब तक जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने पास रखे हुए मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। जो पहला एक्सपेरिमेंट था ओस्टेड का, यही तो था। ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? यस सर। हाँ, बाकी अंदर जाके हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, फोर्स लगाता है तो कैसे लगाता है। अच्छा, कोई बताएगा फोर्स लगाता है तो कैसे लगाता है? कैसे लगाता है फोर्स? कैसे लगाता है फोर्स? करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे सर नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस हो जाते हैं। सर नॉर्थ और साउथ पोल होने के कारण से सर वो किसी मैग्नेट फोर्स को या तो रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। और कोई बताएगा कैसे लगाता है फोर्स? हमने बताया भी है कई बार पढ़ाते हुए। क्या करता है वो? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करिए हम बना रहे हैं एक, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोलेनॉइड बना लेते हैं, ठीक है, सोलेनॉइड है, ठीक है, ये इस तरह से ये पास में रखे हुए मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। बोलो, फोर्स लगाता है। कैसे लगाता होगा फोर्स? ये इसका मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से लाइंस निकल के यहाँ जा रही हैं, यहाँ से लाइंस निकल के यहाँ जा रही हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कैसे फोर्स लगाता है तो आप ये कहेंगे कि ये जो मैग्नेट है इसकी भी अपनी फील्ड लाइंस होंगी। इस तरह से मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड की फील्ड लाइन से इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इन फील्ड लाइंस के इंटरेक्शन से फोर्स लगता है। फील्ड काम करती है ना, एक्शन एट अ डिस्टेंस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फील्ड। फैराडे ने क्या बताया था? यही तो बताया था, तो दो चीजों के बीच में जो एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी फोर्स एट अ डिस्टेंस जब लगता है तो बीच में कौन लगाता है वो फोर्स जो हमें दिख नहीं रहा है? कौन है वो, बताइए? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो फील्ड लाइंस है, ठीक है, वो फील्ड है, इसीलिए इसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। बताओ, इलेक्ट्रिसिटी में बताया था हमने, याद है? इसको फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, इसीलिए फील्ड फोर्स का मतलब जहां पे फील्ड फोर्स लगाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों की इंटरेक्ट करती हैं और फिर इसके ऊपर फोर्स लगता है और ये इसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगती है। बोलो, यही पढ़ा ना हमने अब तक? बोलिए। यस। करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट पे कैसे फोर्स लगाता है? इतना सब बच्चों को समझ में आया? नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने मोशन में एक और चीज पढ़ रखी है, कोई बताएगा क्या पढ़ा है मोशन का? यहाँ क्या लेना देना हो गया? मोशन की हम बात क्यों करने लगे अचानक से? मोशन का यहाँ क्या लेना देना है? कोई बच्चा दिमाग लगाए। ओनली मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिज्म। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, आवाज नहीं समझ में आ रही। क्या बोला? हाँ, बोलो बोलो, लगाओ दिमाग, लगाओ, उसके थोड़ी ना पैसे पड़ रहे हैं तुम्हारे पास यार, फ्री हो तो बोलो। सोचोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, सोचो, जल्दी सोचो थोड़ा जब दिमाग। पार्टिकल से मोशन होगा तो सर इलेक्ट्रिसिटी कैंसिल हो जाएगी, मैग्नेटिज्म। हम यहाँ पे एक चीज ला रहे हैं कि हमने कहा कि लॉज ऑफ मोशन में तुमने कुछ पढ़ा है जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं अभी। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, शाबाश। आप देखिए यहाँ पे ये वाला कंडक्टर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी तक यही पढ़ा ना हमने सिर्फ कि पास में मैग्नेटिक निडल लेकर आओ, वो हिलने लगती है, उसको कैसे और तेजी से हिला सकते हैं इसके बारे में पढ़ा कि करंट बढ़ा दो, है ना? और कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथ को? कॉइल बढ़ा दो। बोलो, ये सब पढ़ा ना? और कैसे बढ़ा सकते हैं? सोलेनॉइड के अंदर रॉड डाल दो, कौन सी? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कोर। तक हमने जो पढ़ा वो वन वे ट्रैफिक था, यानी ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका, ये पास में रखे हुए परमानेंट मैग्नेट पे कैसे फोर्स लगा है? बोलो, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे कैसे फोर्स लगा रहा है ना?
ये पढ़ा। अब खुद हम सब जानते हैं न्यूटन का लॉ है, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया ये इसके ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो पलट के लगा रहा होगा, बोलो लगाएगा ना? हाँ बिल्कुल लगाएगा। और यहीं से ये वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका, इसके लिए भी आपके जो साइंटिस्ट हैं वही जिम्मेदार हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया। यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाले साइंटिस्ट हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था कि इन्होंने ये सोचा गया कि यार अगर इस पे ये फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, और अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। क्या दिमाग में आया? कि वी कैन मूव कंडक्टर। इसकी मदद से हम कंडक्टर को मूव करा सकते हैं? नहीं। इस वाले कॉन्सेप्ट से कि अगर ये इसको हिला सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ये भी तो इस पे फोर्स लगा सकता है। यस सर। ये कहने का मतलब ये नहीं कि छोटा सा मैग्नेट, बिल्कुल छोटा सा नहीं, हम बड़ा कर देंगे मैग्नेट। बोलो भाई, हम परमानेंट मैग्नेट को बड़ा कर देंगे, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या तब भी ये फोर्स फील करेगा? खाली क्या एक्सपीरियंस ही करता रहेगा क्या? ये लगाएगा भी तो अपना फोर्स, किसी और से एक्सपीरियंस भी तो करवाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसी को सोचना था हमें, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीजें स्टार्ट हुई, क्या हमें नई, मतलब एक नया चैप्टर खुल गया पूरा, ठीक है। और जिसकी मदद से फिर हमने कंडक्टर को मूव कराया, मूव ही नहीं कराया बल्कि रोटेट कराने की कोशिश की और उसमें सक्सेसफुल हुए। और फिर हमने यहाँ से क्या बनाए? मोटर बनाया। यहाँ से हमने मोटर बनाया। मोटर बनाया तो आप पंखे देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, ठीक है। ये सब कैसे शुरू हुआ? ये ऐसे शुरू हुआ यहाँ से कि रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट किया जा सकता है। ये उस टाइम पे दिमाग में आया कि यार हम रोटेट करा सकते हैं, हम कंडक्टर को रोटेट करा सकते हैं मैग्नेट की मदद से। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट को मूव करा सकता है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ला सकता है, तो हम उल्टा काम भी तो कर सकते हैं कि हम परमानेंट मैग्नेट की मदद से या इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से किसी कंडक्टर को हम मूव करा दें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। हाँ, तो अब हम मैग्नेट की मदद से कंडक्टर को घुमाएंगे और फिर हमारे पास बनेगा मोटर। सबसे पहले फिर हम पढ़ेंगे डीसी मोटर, यानी फिर हम मोटर कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो ये है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो रखा है आपका, क्या है ये? क्या है भैया? कंपास। हाँ, ये जो कंपास रखा हुआ है आपका, ये कंपास की जो फील्ड है और जो ये सोलेनॉइड की फील्ड है, दोनों ही फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? कैन यू प्लीज रिपीट? काइंडली रिपीट अगेन। मैं कह रहा हूं कि ये जो कंडक्टर है, चलो अच्छा एक फिर से समझाते हैं, इसको हम पूरा मिटा देते हैं। ये अब देखो, सुनो ध्यान से। ये आपका रहा एक मैग्नेट, ठीक है, और ये रही इसकी फील्ड्स कुछ इस तरह से। मान लेते हैं नॉर्थ है, साउथ है, ये ऐसे फील्ड्स बन रही हैं इसकी, ठीक है, इस टाइप से। इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जो परमानेंट मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई कंडक्टर लेकर आते हैं, सपोज करिए मैं यहाँ पे एक कंडक्टर लेकर आया, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर लेकर आया। अगर मान लीजिए इसमें करंट भी फ्लो हो रही है, इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है इसमें। अब आप खुद सोचिए कि इस कंडक्टर पे, ये जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आए हैं, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होगा, किसके थ्रू लग रहा होगा? इसके थ्रू लग रहा होगा, मैग्नेट के थ्रू। हाँ, कंपास के थ्रू। वो फोर्स क्या हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा? बताओ, क्या वो फोर्स एक जैसा होगा? बोलिए। इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो एक जैसा होगा हर पॉइंट पे? अरे बोलो भाई, बोलने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं।
बार बार बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सर हर जगह डिस्टेंस अलग होगी तो नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यस यस सर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खुद यूनिफॉर्म नहीं है ना, वो खुद अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसी हैं। याद करो, कल भी ये बात डिस्कस हुई थी। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म कहाँ है? जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है, और करीब आएंगे तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हर पॉइंट पे अलग अलग। अगर मैं यहाँ 2 पॉइंट ले लेता हूँ ए और बी, आप बताइए दोनों जगह की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगी या नहीं होगी? यस सर। मैग्नेट के बाहर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, और उन दोनों पॉइंट पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वेरी कर जाएंगी। जब सर्कुलर लूप बन रहा है तो सर्कुलर लूप में जैसे 2 पॉइंट्स कोई भी आप लेंगे तो जो ज्यादा करीब होगा पोल के उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना, दोनों में कंपैरेटिवली। तो ऐसे कोई पॉइंट्स आप यहाँ बता ही नहीं सकते जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब तुम खुद बताओ कि कहीं पे फोर्स ज्यादा लगेगा कंडक्टर पे, कहीं पे फोर्स कम लग रहा होगा, कहीं पे कंडक्टर बहुत तेज घूम रहा होगा, कहीं पे धीरे घूम रहा होगा। क्या ऐसा कोई मोटर आपके काम का है? नो नो सर। नो सर। वो मोटर हमारे लिए बेकार है जिसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तरह से घूमे, है ना। आपको क्या चाहिए? अगर आपको इसको यूज करना है, यूजफुल फॉर्म में लाना है, तो आपको ये जो वेरिंग नेचर की जो वो है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनका जो वेरिंग नेचर है, वेरी कर रही हैं, ये नहीं चाहिए आपको। आपको कैसी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। Because only uniform magnetic field can induce a uniform force। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस करेगी यूनिफॉर्म फोर्स को, नॉन यूनिफॉर्म कैसे करेगी? फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? तो आप इस वाली फील्ड से तो नहीं बना सकते। आप बताओ कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाए? सोचो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां से लाए हम तो जानते हैं हर एक मैग्नेट के बाहर ऐसी ही फील्ड्स होती हैं, तो हम कहां से बना ले? सोचो, दिमाग लगाओ, है कोई तरीका? कंडक्टर के चारों तरफ अगर मैग्नेट रख देता हूँ, कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेट रख दें, हाँ, तो उससे क्या होगा? बोलो बोलो, उससे क्या होगा? कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेट रख देंगे तो क्या होगा उससे? यही बात गलत है यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, सोचते नहीं हो। हाँ? सोचने में क्या होता है? सोचने से तुम्हारी ग्रोथ होगी, चीजें समझ में आएंगी। सोचो। अरे बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? हम सब जानते हैं कि एक मैग्नेट के बाहर क्या होता है, हर एक मैग्नेट के बाहर जो फील्ड होती है वो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर हम सपोज करो 2 मैग्नेट ले आए हैं, 2 मैग्नेट ले आए अगर यहाँ पे हम, तो और दोनों का अपोजिट पोल्स को ऐसे रख दें, तो यहाँ तो फील्ड्स यूनिफॉर्म होती हैं। बोलो, होती नहीं होती? यस सर। और ये बात तो हमने कल ही पढ़ी थी। कल किसी ने पूछा था ना तुमने से, क्या पूछा था? Yes. कि मैग्नेट के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म कैसे? तो हमने कहा था तोड़ लो, तोड़ के देख लो, पता चल जाएगा। बोलो, तो क्यों नहीं दिमाग चलाया कि कल तो यही बात डिस्कस हुई थी, और शायद हमने कल कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात किसी को याद है? कल हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें काम आने वाली है, ये बहुत यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट यस है। तो हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मिल सकती हैं कि हम 2 मैग्नेट ले लें और उनके अपोजिट पोल्स को रख देते हैं अगर, तो वहां पे हमें मिल जाएंगी। एक और तरीका है, सिंगल मैग्नेट से काम हो जाएगा वहां पे, कोई बताएगा? एक और तरीका है जहां पे सिंगल मैग्नेट से काम हो जाएगा। सर इसको 2 में तोड़ देंगे। आवाज सही नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, या कोई और सुन ले तो वो बता दे क्या बता रहे हैं। सर ब्रेक कर देंगे उस मैग्नेट को 2 पीसेस में तो 2 मैग्नेट ब्रेक कर दोगे तो ये कौन सी बड़ी बात है? ब्रेक कर दोगे तो 2 अलग अलग मैग्नेट हो जाएंगे ना। तो तुम्हारे डोनट मैग्नेट से डोनट मैग्नेट, डोनट मैग्नेट कैसा? जिसके बीच में होल होता डोनट है, बीच में से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म सर रहेंगे। हॉर्सशू है मैग्नेट हो सकता है।
हॉर्सशू मैग्नेट, बिल्कुल सही है। आप हॉर्सशू मैग्नेट ले लीजिए। हॉर्सशू मैग्नेट में क्या होगा आपको पता है, एक साइड पे साउथ होगा, दूसरे साइड पे नॉर्थ होगा। बोलो कैसे होगा? अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है। ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, है ना? और बाहर लाइन कैसे जाएंगी आपको पता है, नॉर्थ साउथ में यूनिफॉर्म ही जा रही है। हाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, सिंगल आप हॉर्सशू ले लीजिए या दोनों अलग अलग मैग्नेट ले लीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, जरा कंडक्टर रख के देखते हैं। तो हमने दो बड़े बड़े मैग्नेट ले लिए, ठीक है, इस तरह से, एक साइड पे साउथ है, नॉर्थ है। अब तुम लोग ये ना सोचना इसका दूसरा सिरा कहाँ गया, वो अंडरस्टूड है। इधर क्या होगा, दूसरे साइड पे साउथ के नॉर्थ होगा और नॉर्थ। हाँ, कभी भी ऐसे कहीं बुक में बना देख लेना तो सोचो कि ऐसा नहीं है कि ये मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इधर क्या होगा आपका, इधर भी नॉर्थ होगा इसका, तो इधर भी इसका साउथ होगा। तो वो बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए इनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी, ऐसे जा रही होंगी ना फील्ड लाइंस, सही बनी है? यस। हाँ, अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं कंडक्टर अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया कंडक्टर को, ये है अपना कंडक्टर, ठीक है, ये है कंडक्टर। तो इसमें करंट भी फ्लो हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, करंट भी फ्लो हो रही है इस तरह से, ठीक है। ये बैटरी से जुड़ा हुआ है पूरा पूरा, ये कनेक्शन है, ये ऐसे। अब इसके ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा रही होंगी। अगर हम आपसे पूछे कि फोर्स को बढ़ाना है तो क्या करें, फोर्स कैसे बढ़ सकता है, कोई बच्चा बताएगा तरीका? फोर्स वोल्टेज बढ़ा के। हाँ, अच्छा उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से ज्यादा करंट पास होगा, करंट ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे भैया तो कंडक्टर का फोर्स बढ़ेगा ना, हम कह रहे कंडक्टर पे मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। कंडक्टर पे फोर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कंडक्टर पे लगने वाला, कंडक्टर किसी पे फोर्स ज्यादा लगाए इससे नहीं मतलब है। मैग्नेट को पास किया है। तुम लोग भटक जाते हो। हाँ, कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेट को पास ले आए। और कोई तरीका? एक बहुत आसान तरीका है, बताओ भाई, बता तो रहे थे तुम लोग। अरे अभी हमने, अगर हम इसकी करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के, तो ये कंडक्टर इस मैग्नेट पे जो फोर्स लगा रहा है वो बढ़ जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा ना। तो जब ये कंडक्टर उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो रिएक्शन फोर्स भी तो बढ़ जाएगा, नहीं? यस सर। हाँ सर, बढ़ जाएगा। एक्शन फोर्स बढ़ा दीजिए, अगर आप रिएक्शन फोर्स बढ़ाना चाहते हैं तो एक्शन फोर्स बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन तो बराबर ही होता है ना एक्शन के, उसको तो बराबर रहना है। आप एक्शन बढ़ाते चले जाइए, रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कंडक्टर पे फोर्स ज्यादा लगे तो आपको मैग्नेट को कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप क्या करिए, खाली आप इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा दीजिए, है ना। इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा फील भी करेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस। यस सर। आप यहां पे लिख सकते हैं मोर करंट मतलब मोर फोर्स। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि फोर्स अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मान लीजिए इसको हमने कुछ ऐसी पोजीशन में लेकर रख दिया, ठीक है। तो अब बताइए जो नई पोजीशन हमने की, पहले ए पे था, अब ये बी पोजीशन है मान लेते हैं, तो बताइए फोर्स ज्यादा कहां पे लग रहा होगा, ए पे या बी पे, और क्यों? बी पे। बी पे, रीजन रीजन के साथ क्योंकि चलना। सर वो दोनों साइड से सर क्लोज है मैग्नेट के, दोनों मैग्नेट के। अच्छा अच्छा, और कोई बच्चा बताएगा, और कोई बच्चा बताएगा जल्दी? और किसी को नहीं लगाना दिमाग है?
अरे कितना सिंपल है, देखो फोर्स ज्यादा किस कंडीशन में होगा, जब कंडक्टर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हों। बताइए किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है, ए में या बी में? ए। तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो फोर्स लगाती हैं, है ना। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा पास हो रही होंगी उससे उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स फील हो रहा होगा। तो बी में तो कम पास हो रही है ना, दिख रहा है हमको, ए में ज्यादा पास हो रही है। अच्छा, और कंडीशन अगर हम बना देते हैं इसकी, मान लीजिए इसको हमने कुछ इस टाइप से रख दिया, अब देखिए ये जो सी वाली पोजीशन है इसमें और कम फोर्स हो जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ, अगर हम बिल्कुल इसके पैरेलल कर दें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ये देखिए इस टाइप से, तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा, अगर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स आपको तब मिल रहा है जब कंडक्टर फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है ना। यस सर। तो जैसे जैसे आप एंगल को 90 से कम करते चले जाएंगे, आपकी फील्ड लाइंस कम से कम पास होंगी उससे, और उसकी जो फोर्स है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे मैक्सिमम फोर्स आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, बोलिए। कंडक्टर को परपेंडिकुलर होना चाहिए फील्ड लाइंस के। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो मैक्सिमम फोर्स तब मिलेगा आपको जैसे जैसे आप 90 से कम करते चले जाएंगे एंगल, फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, कौन कौन से फैक्टर्स पे बताइए। करंट। हाँ, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, और दूसरी चीज कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और दूसरी चीज क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ हाँ, क्या पूछ रहा हूँ, कोई पूछ रहा था कुछ क्या? नो सर। अब सबसे बड़ी चीज है फोर्स की डायरेक्शन हम निकालें कैसे, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। ठीक है, बाकी सब तो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ जा रही है। करंट की डायरेक्शन हमको यहाँ पे पता है, बोलो पता है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये करंट की डायरेक्शन है ना, करंट ऐसे ऊपर जा रही होगी। फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालें, इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे एक आसान तरीका है आपके पास, उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये फ्लेमिंग भाई साहब ने क्या बताया हमको कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से खोलिए, देखिए सबको दिख रहा है मेरा हाथ, नहीं दिख रहा है, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। ये आपका थंब है, ये आपकी फोर फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है ना, तीनों परपेंडिकुलरली ऐसे खोलिए कि तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, देखिए ठीक है। ये थंब है, ये क्या है, फोर फिंगर है, और ये क्या है, मिडिल फिंगर है, क्लियर है। थंब आपका फोर्स को दिखाएगा, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, और ये क्या दिखाएगा, आपका करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। सर रिपीट। फोर्स से ऐसे याद रख सकते हो, फोर्स से फादर, फिर उसके बाद आती है मदर, तो मदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और फिर आता है चाइल्ड, तो चाइल्ड से सी फॉर करंट, तो फादर मदर चाइल्ड, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे FBI भी याद रखने का आसान तरीका है, F मतलब होता है फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाता है, और I करंट होता है, ठीक है। तो FBI से भी, या फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, यानी जब इसको परपेंडिकुलरली ऐसे रखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में हो आपकी कौन, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और तो अंगूठा जो है आपका, जो थंब है, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। चलिए रखते हैं, दो चीजें तो हमको पता है ना, कौन कौन, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता है।
तो हम रखने की कोशिश करते हैं। चलिए, फील्ड की डायरेक्शन किधर है बताओ, नॉर्थ टू साउथ है, तो फील्ड ये वाली उंगली बताती है ना फील्ड हमको, तो ये वाली उंगली इधर हो गई, फोर फिंगर आपकी, फोर फिंगर को हमने इधर कर दिया। लेकिन करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, बोलो करंट डायरेक्शन ऊपर है, तो मिडिल फिंगर को ऊपर जाना चाहिए, बोलिए मिडिल फिंगर को ऊपर जाना चाहिए। तो मिडिल फिंगर ऊपर कैसे जा सकती है बताओ, ऐसे जा सकती है कुछ, ये देखिए ऊपर चली गई, और जो फोर फिंगर है वो आपकी वहीं पे है जैसे आपने करी थी पहले। अब आपका थंब कहाँ है बताइए, थंब नहीं दिख रहा ना, बैक ऑफ द बोर्ड, थंब अंदर की तरफ जा रहा है ना बोर्ड के, बोलो थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है, अरे बोलो भाई, तब समझ में आ रहा होगा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, वो कंडक्टर को किधर ले जा रहा है, अंदर की तरफ। जो फोर्स लग रहा है वो कंडक्टर को किधर ले जा रहा है, अंदर की तरफ ले जा रहा है। बात समझ में आई? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड को खोलिए, तीनों को, थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को, कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। जैसे हमने खोला हुआ है तो दिख रहा होगा ना कैसे खोला है, देखो ऐसे खोलना है आपको कि दोनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। इसमें क्या होगा कि जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, और आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। ठीक है, यानी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता है तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे, इनको ऐसे ही रखना है। तो चलिए हम रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फोर फिंगर बता रही है, जैसे फादर मदर चाइल्ड हमने बताया था, तो ये थंब जो है वो फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और चाइल्ड मतलब सी फॉर करंट। तो ये दोनों पता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले रख देते हैं ऐसे, फोर फिंगर देखिए नॉर्थ टू साउथ जा रही है, करंट ऊपर है तो मिडिल फिंगर को ऊपर ले जाना पड़ेगा हमको, तो ऐसे कर दीजिए हाथ को अपने, तो ऐसे कर दिया आपने, तो जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। अब थंब अंदर की तरफ जा रहा है ना, बोर्ड के दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। क्लियर है, बोलो अब समझ में आया? यस सर। हाँ, ज्यादा देर हाथ ऐसे रख नहीं पाएंगे हम। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा? यस सर। इसका मतलब जो कंडक्टर है वो अंदर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सब क्लियर? बताइए। यस सर। हाँ यस सर। ये अब और अच्छे से देख लेते हैं इसको, ये सब तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। हाँ देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोग निकाल चुके हैं कि उसमें सर्कुलर रिंग्स बनती हैं। ठीक है, आपको सब पता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब फोर्स के बारे में जानने जा रहे हैं कि फोर्स कैसे लगता है, जो भी हम पीछे देखा है। तो देखिए हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, ये आपका क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है ना। हॉर्सशू मैग्नेट में फील्ड लाइन देखो दिखाई गई है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट रखा, और फिर यहाँ पे क्या रख दिया आपने, एक उससे कंडक्टर पास करा। ये देखिए वायर है ना, कंडक्टिंग वायर, ये भी मैग्नेट होगा, बोलो व्हाइट कलर वाला जो दिखाया गया है कि कंडक्टिंग वायर है, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब ये देखो बीच में पास हो रहा है, किससे, वही जैसे हमने बनाया था, किससे पास हो रहा है, बीच की लाइन से, आपके जो मैग्नेट है उसकी फील्ड लाइन से पास हो रहा है। तो फील्ड लाइन इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना, बोलो फील्ड लाइन इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, फोर्स लगाएगी तो इस वायर को या तो इधर की अंदर की तरफ धकेल देगी या बाहर की तरफ। अब अच्छा बताइए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस से करंट इधर जा रही है, ये देखिए ये होगी ना करंट की डायरेक्शन, बोलिए ये करंट की डायरेक्शन है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, बोलो ये वाली है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। यस सर। वैसे तो ये ऐसे रखा होगा ना हॉरिजॉन्टली, बोलिए ऐसे तो ये बाहर की ओर फोर्स लगेगा, ये ऐसे रखा होगा, वायर ऐसे जा रहा होगा ना इसमें, बोलिए ऐसे अंदर से, तो ये इस टाइप से कुछ होगा। अब बताइए यहाँ पे अगर हमको लगाना है अपना रूल वो वाला, फोर्स पता करना है कि वायर किधर जाएगा, तो हम कैसे लगाएं बताइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाएं हम, मैग्नेटिक अगर ये ऐसे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना, बोलिए कुछ ऐसे ऐसे इधर की तरफ है ना, और करंट नीचे, करंट नीचे है, बोलो तो फोर्स किधर लगना चाहिए, बोलिए उधर की तरफ ना, राइट साइड ना, यानी इस वायर को राइट साइड भाग जाना चाहिए, इसको ऐसे दबाया जा रहा है ना, बोलो इतना समझ में आ रहा होगा, ये देखो ऐसे है, यस सर। इसको Yes. right दबाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है, इसको मिटा देते हैं पहले हम। ठीक है, ये देखिए भाग गया राइट साइड, आगे की तरफ पुश हो गया, तो ये इस तरह से जो मैग्नेट है उसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देते हैं तो क्या होगा बताओ, क्या वायर अभी भी बाहर की तरफ ही जाएगा क्या, अगर हम करंट की डायरेक्शन को स्विच कर दें, बदल दें, तो क्या होगा बताओ, पोलैरिटी स्विच हो जाएगी ना, अरे यार
पोलैरिटी बदल जाएगी ना, डायरेक्शन बदलने से आप, हाँ तो पोलैरिटी बदल जाएगी, ठीक है। अभी करंट डाउनवर्ड है तो मोशन आउटवर्ड है, यानी वायर बाहर की तरफ पुश हो रहा है। अगर हम पोलैरिटी बदल देते हैं, जैसे देखो बदल दी हमने पोलैरिटी यहाँ पे, तो अगर हम पोलैरिटी बदल देते हैं और करंट को ऐसे भेजते हैं इधर से, तो करंट को ऐसे भेजेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, अब फोर्स कैसे लगेगा बताओ। अब लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो जैसे होना है तो वैसे ही होंगी, ठीक है। कैसे होना है उनको, किधर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे जा रही हैं। लेकिन करंट अब आपकी कैसे हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये इधर चला जाए, ऐसे होगा ना, बोलो। यस सर। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जा रही हैं उधर, और फोर्स इधर, अब ये लेफ्ट साइड में जाएगा वायर, ये देखिए ऐसे कुछ, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी अगर आप पोलैरिटी को बदल दें, इतना समझ में आ गया हमें, ठीक है। तो करंट अगर अपवर्ड जा रही है तो मोशन इनवर्ड होगी, वायर अंदर की तरफ पुश हो जाएगा इस फोर्स की वजह से। बात क्लियर है। ये देखिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, और करीब से देख लो, ऐसे कुछ हाथ बनेगा, ठीक है, बात क्लियर है। यस हाँ, आवाज सही आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है मीटिंग किसी ने साइन आउट कर दिया, देख रही आवाज आ रही है ना मेरी, बोलो। यस यस सर। चलो इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे कुछ होगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये देखिए ऐसे बनाइए आप, तो ये देखिए इस तरह से सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये देखिए ये फोर्स ऑन द कंडक्टर दिखाएगा थंब, ये मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी आपकी, डायरेक्शन ऑफ करंट, और इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से एफ बी आई, इस तरह से याद रख सकते हैं। या अभी हमने एक और बताया था आपको, क्या, फादर मदर और चाइल्ड, वो भी याद रख सकते हैं, तो ऐसे भी याद हो गया होगा कितना। ये देखिए ये आपका यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका वायर गया हुआ है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब इस वायर पे कैसे फोर्स लग रहा होगा, चलिए इससे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो बताइए फोर्स कैसे लगेगा, अंदर के साइड से, राइट साइड, वायर देखिए अंदर चला गया ना, ठीक है, वायर अंदर की तरफ पुश हो गया। अभी सीधा वायर जा रहा था, फिर से देखो सीधा वायर जा रहा है, अब आप बता रहे हैं अंदर की तरफ पुश हो जाएगा, तो देखिए अंदर की तरफ पुश हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब देखिए दो मैग्नेट, आपको पता है कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है और सेम रिपेल करते हैं। तो अब अगर आपको मूव कराना है तो उसका बहुत बेसिक इलस्ट्रेशन दिया गया है यहाँ पे, देखो कैसे काम करेगा। इसको पहले देख लो एक बार, फिर समझाते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए बाकी लोग। देखिए हमने क्या किया, बीच में होल कर दिया मैग्नेट के, है ना, और उसको एक रॉड के अंदर फंसा दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको मूव कराना चाहते हैं, बेसिक काम तो मूव कराना ही है ना, ठीक है। मूव कराना चाहते हैं तो हम इसके पास एक दूसरा मैग्नेट लाएं तो ये मूव हो सकता है अपने आप। ये देखिए ये दिखा मूव होते हुए, ठीक है। अब लेकिन ये पहले तो मूव किया, लेकिन अब दोनों अपोजिट पोल आ गए, तो ये तो दूर जाने नहीं देंगे एक दूसरे को, अरे ये तो पकड़ के रखेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि फिर मूव हो तो आप फिर इसको पीछे ले जाइए, पलट के लेकर आइए, मतलब ऐसा पुल लाओ जिससे दूर भागेगी, तभी तो मूव करेगा। तो आपको ये वाला बार बार पीछे लाके चेंज करना पड़ेगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी तरफ अगर हम साउथ रख दें, अरे वाह, ये मतलब जो साउथ है उसकी तरफ, साउथ की तरफ पॉइंट कर दें तो वही अरे तो मैंने पॉजिटिव वे में अरे वाह कहा है, तुमको मतलब क्या लगा। हाँ थोड़ा सा नहीं बिल्कुल भी सरकाज़म नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से दिख रहा है, ये एक तरीका ये है कि आप बार बार पोलैरिटी उधर से स्विच करते रहिए तो भी मूव करेगा, क्लियर है। हाँ अच्छा, दूसरा जो ये वो तरीका बता रही है वो न सिर्फ इसको मूव कराने में हेल्पफुल है बल्कि तेज मूव कराएगा। दो कैसे, ये पूरा देख लेते क्या, हाँ ये पूरा हो गया, ठीक है। एक तरीका ये था कि इसको आप मूव करा सकते हैं ना ऐसे। चलिए ये क्या है, एक मान लेते हैं इसको हम कंडक्टर है ये तो, ठीक है। कंडक्टर है तो इसके ऊपर हमने इसको सोलेनॉइड बना दिया, सोलेनॉइड बन गया ना ये तो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया ये, है ना। सर ये सॉफ्ट आयरन तो नहीं है? अरे वो सॉफ्ट ही है, हमने कहा था तकिए की तरह सॉफ्ट नहीं। हाँ नहीं सॉफ्ट सर, लेकिन तो सर मतलब नॉर्मल जो तो तुम्हें नट्स होते हैं सब सॉफ्ट आयरन? नहीं वो नहीं होते हैं, ये तो हो सकता है ना सॉफ्ट आयरन का नट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये अब देखिए ये बन गया, इसमें भी ऐसे पोल डेवलप हुए होंगे, बोलो करंट फ्लो करने के बाद। हाँ अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको अगर मूव कराना चाहते हैं तो हमें वही बीच में होल करना पड़ेगा, जैसे भी हमने उसको बीच में रखा था। देखिए क्या करते हैं अभी हम,
ये समझाने की कोशिश है कि जैसे ये आप हाँ, करंट फ्लो ना तो electromagnetic से हाँ काम बस करते वो हैं। सब आप पहले ही जानते हैं। हाँ पोलैरिटी स्विच कर सकते हैं, देखो पोलैरिटी स्विच हो गई। अगर आप बैटरी को चेंज कर दें, मतलब बैटरी के पोल्स को इधर उधर कर दें तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। वो तो सर उसकी वजह से होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, तो जिसमें तो बैटरी को आपने अगर ऐसे कर दिया, प्लस माइनस चेंज हो गया तो हाँ प्लस माइनस चेंज हो गया तो ऐसे पोलैरिटी स्विच हो जाएगी। हाँ ये बहुत बेसिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोटर में जाके सब कंबाइन हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप समझेंगे अच्छा हाँ ये कहाँ से हो रहा है, आप दूसरे को समझा लेंगे पूरी तरह। सर बैटरी चेंज मतलब पोलैरिटी की होनी ना। बैटरी चेंज मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज, हाँ ये ऐसे मत याद रखना। बैटरी चेंज मतलब पोलैरिटी, हाँ वैसे बात सही है क्योंकि पोलैरिटी उसको भी बोलते हैं हम, यस सर सिर्फ नॉर्थ साउथ पोलर नहीं है, क्या है मतलब प्लस माइनस भी पोलैरिटी चेंज है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। अच्छा हाँ ये एक तरीका भी है इसको चेंज करने का, हाँ, तो सर वो भी सेम वायर को आप उठा के ऐसे लगा दीजिए, बात तो वही है ना। यस सर सर तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना क्यों जरूरी होता है, आपको ये सारी बेसिक चीजें बदली जाएं तो आप खड़े ना हो जाएं, चौंक जाएं, ये क्या कर दिया, क्लियर है ना। यस सर हाँ यस सर हाँ। अब हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस करेंगे। ये देखिए गया और ये आ गया भाई साहब, ये हमने वायर कनेक्ट किया, अब ये घूमेंगे, ये वायर कनेक्ट हुआ, अब ये घूमने की कोशिश करेंगे, ठीक है यहाँ आ गए। यस अब अगर आप इसको पीछे ले जाते हैं और पलट के लाते हैं तो ये फिर घूमने की कोशिश करेंगे लेकिन वायर उलझ जाएगा, यस सर यस सर वायर उलझ जाएगा ना। यस सर यस सर तो थोड़ा घूम के मोटर तो रुक गया आपका, ठीक है, सर अनलेस कि आप बार बार वायर को भी बदलें, यस सर है ना। यस सर अच्छा दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको आगे पीछे ले जाएं और इधर लाएं, और या वायर बदल दे तो अपने आप पोलैरिटी बदल जाएगी, तो इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब वायर को चेंज करके हम बार बार, लेकिन वायर को चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है। Yes, sir. अच्छा बैटरी को बदल के भी कर सकते हैं, वही मुश्किल काम है, बार बार चेंज करो, यस सर लेकिन ये अचीव हो सकता है, यस सर पर्पस हमारा अचीव हो सकता है। वो काम कितना मुश्किल है उसको हम आसान बनाएंगे, लेकिन पहले हमें ये पता चल गया ना ये चीज हो सकती है। यस सर क्लियर है। यस सर हाँ मतलब नामुमकिन से मुश्किल तक तो पहुंचे, हाँ एक चीज इम्पॉसिबल है वो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन उससे पहले कहाँ आएंगे, एक स्टेप मुश्किल वाले पे आएंगे कि चलो भाई हो सकती है लेकिन मुश्किल है। अब क्या बचा, मुश्किल से आसान की तरफ आना। हाँ ये सारे स्टेप होते हैं, मतलब डिस्कवरीज ऐसे ही होती हैं, इन्वेंशन जो भी होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, अरे फिर स्टार्ट हो गया यार तुम शुरू से। हाँ ये यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए दूसरा मैग्नेट भी उधर से ले आए हम, तब क्या करेगा, इनको और ज़ोर से घुमाएगा, ठीक है। ये देखिए अगर आप बार बार वायर को चेंज करते चले जाएं तो मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये आराम से मूव करने लगेगा, यानी कि आपका बेसिक मोटर तैयार हो चुका है। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, वो जो दो उधर उधर मैग्नेट रखे थे उसको रिप्लेस कर दिया ऐसे, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दोनों मैग्नेट लगा दिए हमने, यस सर ठीक है। उस शेप बदल गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा बीच वाला कंडक्टर, ये कैसे पता चलेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? वो करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करेगा, वो तो मुझसे निकालेंगे जो रूल हमें पता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। यस फोर्स की डायरेक्शन में ही तो मूव करेगा, यस सर ठीक है। सर यस हाँ तो ये हमने लगाया और बीच से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटा के क्या यूज़ कर लिया, आर्मेचर, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही एक तरह का, अभी बनेगा जब देखिएगा ध्यान से। इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, जैसे ही करंट फ्लो होगी ऐसे मैग्नेट बन जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका एक पोल होगा साउथ एक नॉर्थ होगा। अब ये हॉलो है बीच में तो इसमें ऊपर नीचे होंगे पोल, ये हम देख चुके हैं लूप वाला सिस्टम। ये देखिए मूवमेंट स्टार्ट, बस दिक्कत अभी बस एक ही चीज़ करेगी, वो है वायर। बार बार वायर को बदलने के लिए किसी न किसी को खड़ा रहना पड़ेगा। फिलहाल नित्या को खड़ा कर देते हैं, फिर जब वो बन जाएगा तो हटा लेंगे, ठीक है। कौन बन जाएगा, हैं जब फिर इन्वेंशन जब तक वो आसानी मिल जाएगी हमें कि अपने आप क्या होने लगे, वायर हाँ अपने आप वायर चेंज होने लगे, ये मतलब पोल्स बदलने लग जाएं। Yes, हाँ अब चलिए ये तो हो गया शायद, हाँ सर ये हो गया। हाँ यही देखो, वो ठीक ये है हुआ था। ठीक है। हाँ यहाँ तक आ गए थे हम लोग। चलिए अब हम इसके लिए यूज़ करते हैं
कम्यूटेटर, एक रिंग है एक तरह की, उसको बीच से तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्प्लिट रिंग। और क्या, नया नाम रखने से तो अच्छा था। रिपीट। तोड़, हमने एक रिंग ली और उसको बीच से तोड़ दिया। नहीं नाम सर, वो नाम। अरे तो वही नाम पे ही तो आ रहे हैं, बीच से तोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्लिट रिंग, टूटी हुई रिंग, टूटी हुई रिंग। स्प्लिट रिंग हो गया वो। हाँ स्प्लिट रिंग हो गया, दो हो गई ना, देखो एक इस आर्मेचर के एक एंड से जोड़ दिया, दूसरे को दूसरे एंड से जोड़ दिया, है ना। अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है, ये ऐसे घूमेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन ब्रशेस लगाए हमने। अच्छा ये जो ब्रश हैं और ये जो रिंग है, इनके बीच में कांटेक्ट फिक्स नहीं है, ये इसके ऊपर स्लाइड करते रहेंगे, बस टच कर रहे हैं, चिपके नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों में फर्क है ना, कार्बन उससे वो चिपका होना और टच करना में परमानेंट फिक्स नहीं है, वो बस रोल ऑन करते रहेंगे उस पर। Yes, yes. ठीक है, अब देखिए तो सर ऐसे उसमें चार्ज ये देखिए कार्बन ब्रशेस में आगे तो कार्बन का टुकड़ा लगा हुआ है, पीछे आपने वायर लगा रखा है कॉपर वाला। अब ये इसमें हमने वायर कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रही है, इधर से गई उधर से वापस आ गई। अब देखिए ये मैग्नेट बना, अब ये घूमा, देखो ध्यान से, जैसे ही आधा सर्किल पूरा करेगा, ध्यान से देखना, फिर रुक जाएगा ये, क्योंकि Yes, sir. अपोजिट पोल आ गया हमने सामने। Yes, sir. अब आप चाहते हैं कि फिर सेम पोल आ जाए ताकि फिर मूव करे, तो सेम पोल लाने के लिए आप क्या करेंगे, पोलैरिटी स्विच करेंगे, यस सर यानी करंट की डायरेक्शन बदल जाए। तो देखो करंट की डायरेक्शन अपने आप बदलने वाली है, ये देखो हाफ सर्किल के बाद बदल गई। हाँ क्यों, क्योंकि कार्बन ब्रश जो है वो अब दूसरे वाले एंड से कनेक्ट हो गया यस सर आर्मेचर के, अच्छा हाँ यस सर। है ना, ऑटोमेटिकली। यस सर, यस सर हो अब गया। हाँ, अब नित्य की जॉब गई, ठीक है। नित्य जॉबलेस कि अब मेरी, अच्छा ऐसे ही होता है ना, जब मशीन्स आती हैं, ये तो मजाक की बात नहीं है, जब मशीन्स आती हैं तो मशीन का काम पहले कौन कर रहा होता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, आदमी लोग। यस सर तो जब ऑटोमेशन आता चला जाएगा तो जो बेचारे मैनुअल वर्कर हैं उनकी जॉब तो चली जाएगी। यस तो ये ऐसे हो रहा है, देखिए ध्यान से, हर हाफ साइकिल पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक मूव करता रहेगा। यस सर ठीक है, बात समझ में आई। यस सर बन गया मोटर सर आपका, आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मोटर का यहाँ से। ऐसे ही सारे मोटर बने हुए हैं। अब देखिए इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते सारे हैं। मोटर्स। हाँ हाँ, सारे मोटर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है भाई। ओके सर। आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म, मोटर रुक गया। ठीक है, अब मॉडर्न में क्या हो रहा है कि अब आपको पता है कि आप इसको और तेज घुमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फोर्स बढ़ाएंगे, जो पोल्स की फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाएंगे। नहीं नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स चीज नहीं, सिंपल समझो, फोर्स बढ़ाएंगे। यस सर फोर्स कौन लगा रहा है इस पे, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का फोर्स बढ़ाने के लिए हमने देखा था करंट बढ़ाएंगे। यस सर अरे यार करंट बढ़ाएंगे ना, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। sir. करंट बढ़ाने का मतलब तो यही है ना। Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि आर्मेचर बढ़ा दो। अभी तो एक आर्मेचर लगा हुआ है ना, सिंगल। Yes. आप एक से ज्यादा आर्मेचर लगा दो तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेंगे, Yes. उनकी फील्ड भी ज्यादा होगी, इसका मतलब उनका एक्शन फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब रिएक्शन फोर्स ही बढ़ेगा, बढ़ेगा यस तो वो और तेज घूमेंगे। यस सर क्लियर है। यस सर तो ये तो सिंगल आर्मेचर था, आर्मेचर भी कई सारे लगे होते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको आजकल के मोटर कैसे कॉम्प्लेक्स होते चले गए। ये देखिए, आर्मेचर आपने 2 किए तो स्प्लिट रिंग 4 हो गई। यस सर यस ऑब्वियस सी बात है, यस उतनी जगह करंट को स्प्लिट करना पड़ेगा आपको। यस सर ये बार बार करंट की डायरेक्शन अपने आप चेंज होती जाएगी, और ये आप और आर्मेचर बढ़ा दीजिए और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और तेज़ मोटर घूमेगा। जितना भारी मोटर आपको बनाना है, जैसा काम लेना है उससे, वैसा आप बना सकते हैं, पर बस क्या करना पड़ेगा आपको, आर्मेचर को बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, है ना। हाँ, अभी अभी देखना, अभी अभी तुम लोग बोलोगे हाँ यही वाला देखा था, अभी देखना, सही बता रहे हैं। आर्मेचर कंडक्टर ही तो है। अभी हम कॉपर वायर लगा देंगे इसकी जगह पे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जैसे मोटर होते हैं आजकल के। वो कितनी तेज घूम रहा है। ये देखिए, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये देखिए, देखे ना ऐसे वायर, ये देखो बीच में हमने होल का के। यस
सही नहीं देखा है। ये देखो, ये देखा, बच्चों की गाड़ियों वाला मोटर है ये छोटा सा। यस सर। ये देखिए, तो जो वायर आपको दिख रहे हैं वो क्या आर्मेचर ही तो है सिंपली। बीच में केसिंग कर दी गई है उनके सपोर्ट के लिए। ये लीजिए बंद। तो ये स्टार्टर क्या था सर? स्टार्टर क्या था? अरे कुछ नहीं, वो केसिंग कर दी गई है खाली बीच में। ओके सर। तो आया समझ में? ये ब्रश तो सभी ने देखा होगा। यस नहीं था नहीं देखा? अरे देखा ब्रश करने ही वाला ब्रश है ये, ठीक है। सर ब्रश देखा पर सर इनका ब्रश नहीं देखा। हाँ हाँ वो आता है, वैसा भी आता है। अरे ये बच्चों के खिलौने बने होते हैं तो उसमें ऐसे ही तो लगे होते हैं पार्ट्स। ये देखिए, ये पंखे में पीछे जो लगा होगा मोटर वो अंदर ऐसे ही होगा। ये देखो, ऐसे पंखा जो रोटेट करता है जो इधर उधर वो वाला। ये ब्लेड ये देखा, ये वाला नहीं देखा ऐसे। ये देखिए सब मोटर ही लगा हुआ है इसके अंदर भी। कटर है ये, एक टाइप का कटर है वो, ब्लेड क्या, ये ऐसे काम कर रहा है अंदर। ही देखिए, हर एक पॉइंट पे मोटर चाहिए आपको। जब भी टर्निंग इफेक्ट लाना है मोटर चाहिए आपको, ठीक है। क्या था? हैं? पहला मोटर किसने इन्वेंट किया था? अभी बताया तो पूरी कहानी हो गई। मतलब ये क्या लड़का है, पूरी कहानी सुना दी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पहला मोटर तो आगे कोई कहां से समझ आया? कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। ओके सर, मुझे यही पूछना था। अभी फैराडे और आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको बिजली देंगे वो, ये सुना। और यहीं से वो निकालेंगे कॉन्सेप्ट। जैसे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने जो ढूंढा उससे उन्होंने ये निकाला कि मोटर कैसे बनेगा। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकलेगा इसी के अंदर से, क्योंकि फैराडे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत कॉमन माइंडेड थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स और बड़े बड़े डेरिवेशन समझ में नहीं आते थे, है ना। आप लोग भी बोलोगे हाँ हमारे जैसे थे वो। आज भी यही होता है, कहाँ समझ में आते हैं लोगों को। तो उनको बस ये सब नहीं समझ में आता, तो एक्सपेरिमेंट में बहुत बिलीव करते थे, ठीक है। तो उन्हीं की देन है ये सब, सोचना कि ऐसा सोचे तो ऐसा होगा। तभी तो हम आपसे कह रहे थे सोचिए पहले आप लोग, थोड़ा थिंकिंग आपकी बढ़ेगी तो मज़ा आएगा। तो ये था डीसी मोटर